हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे व्लॉग 'ਚ। तो अब जल्दी से हम अपना ये व्लॉग शुरू करते हैं जिसमें कि हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। जैसा कि आपने टाइटल पे और थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है ऑल अबाउट CUCET एग्ज़ाम, दैट इज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है गाइस। तो अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि CUCET एग्ज़ाम कैसे होता है, उसकी क्या बोलते हैं सिलेबस क्या है, कब होगा, ये फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, कितना हार्ड होगा, कितना इजी होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। तो इस वीडियो में हम यही सब क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे। आपको बताऊंगा CUCET एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल सही सही। और उसके साथ साथ उससे जो फ़ायदे मिलेंगे और नुकसान होंगे वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने बारे में एंड पे बताऊंगा। अभी फटाफट करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए और एंजॉय करिए। और वीडियो को चाहे डबल स्पीड पे देखिए लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन यहाँ पे लैपटॉप की, वहाँ पे देखिए और साथ साथ सुनते रहिए और स्क्रीन देखते रहिए। और आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको देखना है कि CUCET एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी मैं भी कुछ याद करके नहीं बैठा हूँ, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन दिखाऊंगा जिससे कि आप भी खुद जाके भी एक बार दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी सब कुछ देख पाएँ और कंफर्म कर पाएँ। तो अब जैसा कि आपने देख ही लिया है, आपको जाना है वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, वेब ब्राउज़र पे जाके आपको क्या करना है, टाइप करना है CUCET। जैसे ही आप वेबसाइट पे टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CUCET एग्ज़ाम, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि हमको रजिस्टर कैसे करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, ताकि पहले आप सब कुछ जान लीजिए एग्ज़ाम के बारे में, उसके बाद आराम से रजिस्टर करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जानना है कि जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे गए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CUCET फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 होता है दिसंबर टू मई में एंड फेज़ 2 होगा जून टू अक्टूबर में। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अगर आप फेज़ 1 में CUCET फेज़ 1 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपके 100 मार्क्स का जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो 100 में से अगर आपके 90.01 से लेके 100 अगर मार्क्स में आते हैं, 90 से ऊपर मार्क्स आते हैं, जैसे कि सपोज करिए 91 मार्क्स आए आपके, तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और वैसे अगर आपके मार्क्स आते हैं 80 to 90 के बीच में, तो आपको 50% फीस देनी है ओनली, अपनी कोर्स फीस के हिसाब से। जितनी नॉर्मल फीस है उसके हिसाब से 50% आपको पे करनी है। जब वैसे ही आप बाकी सब भी पढ़ सकते हैं, 70 to 80 के बीच में आते हैं, अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब आपको 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर 100 में से 40% आ रहे हैं तो 15% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ये स्कॉलरशिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर ऐसे ही अगर आप फेज़ 2 में नहीं ले पाते हैं अच्छे मार्क्स और आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो फेज़ 2 में एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें। लेकिन ये है कि जब सेम मार्क्स के लिए थोड़ी सी स्कॉलरशिप कम हो जाती है। जैसे फेज़ 1 में अगर आप 80 मार्क्स ला रहे थे तो आपको 50% स्कॉलरशिप थी। लेकिन इस बार अगर आप क्या बोलते हैं, जैसे देख सकते हैं 80 या 90 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको 40% ही स्कॉलरशिप है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है अगर फेज़ 1 में दे रहे हैं और फेज़ 2 में दे रहे हैं। तो ट्राई करें कि आप फेज़ 1 में ही अच्छे से मार्क्स ले लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप मिलने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको जैसे कि 100% स्कॉलरशिप मिल गई, 50% स्कॉलरशिप मिल गई तो वो आपका फिक्स हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप को पूरे अपनी डिग्री के एंड तक रखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। वो टर्म है कि आपको हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 7 पॉइंट CGPA मेंटेन रखनी है। जिस सेमेस्टर में भी आपकी 7.5 CGPA से या 8 CGPA जो भी क्राइटेरिया होगा, मेरे टाइम पे था 7.5 CGPA के, अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है तो 7.5 मेंटेन रखनी है। अब इनके हिसाब से शायद 8 भी हो सकती है या 7.5 भी हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है। लेकिन अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में अपनी स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 7.5 या 8 CGPA मेंटेन करके रखने पड़ेगी। जैसे सपोज करिए सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी CGPA 7 आ जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर CGPA कम आई तो स्कॉलरशिप उसी पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगी और आपको नॉर्मल फीस पे करने की पड़ेगी।
सपोज करिए जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको 100% स्कॉलरशिप मिल गई, तो एक सेमेस्टर की फीस है 90,000, तो पहले सेमेस्टर तो आपको 90,000 फ्री हो जाएगा क्योंकि आपकी कोई फीस नहीं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप है। लेकिन अगर सेकंड सेमेस्टर में आपकी CGPA आई 7, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको 90,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप आपको चलती रहेगी नहीं। स्कॉलरशिप को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी CGPA है जो वो क्राइटेरिया फुलफिल करे। अगर आपकी CGPA हर सेमेस्टर में 7.5 7.5 7.5 आ रही है, तो जब तक आपकी CGPA 7.5 आती रहेगी तब तक आपकी स्कॉलरशिप चलती रहेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप लेने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि यहाँ पे आपको अपना कोर्स फाइंड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं फाइंड योर कोर्स, तो आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट डिसिप्लिन। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ इंजीनियरिंग पे, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग मुझे कौन सी करनी है, मुझे करनी है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप कर दीजिए व्यू प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर जो फीस है 90,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। जैसे अभी मैंने ये फीस आपको दिखाई है, तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स चूज करके उसकी सेमेस्टर वाइज फीस देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने दे दिया कि अगर आप CU/CUT फेज 1 में एग्जाम देते हैं, तो अगर आपके 90 से 100% मार्क्स आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी। वैसे फीस है 90,000, आपको कोई फीस नहीं पे करनी। अगर आपके मार्क्स 80 टू 90 के बीच में आते हैं तो आपको पे करना है 45,000। ऐसे ही आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। अगर फेज 1 में देंगे तो आपकी क्या फीस होगी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, और अगर फेज 2 में देंगे तो आपकी क्या फीस होगी। जो आपको अदर यहाँ पे जो फीसिस पे करनी है वो भी आप देख सकते हैं। 2,000 एग्जामिनेशन फीस है एंड 2,000 सिक्योरिटी फीस है जो आपको पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको स्कॉलरशिप मिली है चाहे नहीं मिली है। लेकिन आपको ये फीस तो हर साल और हर सेमेस्टर में पे करनी ही पड़ेगी। तो ये फीस आपकी माफ़ नहीं होगी, सिर्फ आपकी सेमेस्टर फीस माफ़ होगी। हॉस्टल के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी मेन फीस है जो कि 90,000 रुपीज़ है वो माफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली। ऐसे ही अगर आप किसी और ब्रांच से, जैसे आप होटल मैनेजमेंट से हैं, MBA से हैं, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया है कंप्यूटर साइंस का, तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स देख सकते हैं, उसकी फ़ीस देख सकते हैं, स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग फीस देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं तो कितनी फीस हो जाएगी। तो सब कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपको एक डेमो दे ही दिया है। तो अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो अब आपको देख सकते हैं ये थोड़े से इनकी एड्स हैं जो आप देख पाएंगे। अब आपको आएगा प्लेसमेंट ओवरव्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं कि प्लेसमेंट ओवरव्यू, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको हल्का सा बता देता हूँ कि 6,617 प्लेसमेंट ऑफर्स आए हैं। प्लेसमेंट ऑफर्स का मतलब ये नहीं होता कि इतने बच्चे प्लेस हो गए हैं। प्लेसमेंट ऑफर का मतलब होता है कि जैसे इतनी कंपनियों से इतने, मतलब कि कुछ बच्चों ने इतने प्लेसमेंट ऑफर्स मंगा लिए। जैसे कि मेरे खुद के पास 2 प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, तो ऐसी मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं। तो अब कई बच्चे पूछते हैं कि 20 लाख की कितनी कंपनीज आती है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 20 लाख पैकेज की 9 कंपनीज आई हैं, 9 प्लस कंपनीज। तो मतलब आप यही सपोज करिए कि 9 या 10 कंपनीज आ रही हैं जो 20 लाख का पैकेज ऑफर करती हैं। तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए कि सिर्फ आपको 9 मौके ही मिलेंगे जिसमें आप 20 लाख का पैकेज क्रैक कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपको 15 लाख का पैकेज चाहिए तो उसमें भी 9 प्लस ही है। मतलब अब 9 से 10 या 11 12 मैक्सिमम 15 कंपनी होंगी जो 15 लाख का पैकेज लेके आएंगी। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। 10 लाख का पैकेज 26 प्लस कंपनियां दे रही है, तो आप सपोज कर सकते हैं आपको 30 मौके मिलेंगे 10 प्लस लाख का पैकेज क्रैक करने के लिए। उसके बाद आती है कि बारी 5 लाख का पैकेज। 5 लाख का पैकेज आप कह सकते हैं एवरेज पैकेज है जो 131 कंपनीज ऑफर कर रही हैं। तो मतलब आपको 150 से 200 कंपनी 5 लाख का तक का पैकेज ऑफर कर देंगी, जिसमें कि मतलब आपको आपके पास 150 चांसेस हैं टू गेट अ गुड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख। अगर आप 5 लाख की प्लेसमेंट भी लेते हैं तो वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। 10 लाख 15 लाख एंड 20 लाख के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना पड़ेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, CGPA बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका 10th एंड 12th बहुत अच्छा होना चाहिए। और 35 लैक्स का पैकेज हाईएस्ट ऑफर हुआ है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब नीचे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वाइज नैक एनिगेशन, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चों के डाउट आते हैं स्टार्टअप्स और ये सब के, उसके लिए भी अलग वीडियो कवर करूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है और जाके मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। उसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, एक एक वीडियो में बनाता जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आती रही। बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी गाइडेंस, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा A to Z। 10th 12th में कैसे करना चाहिए, अगर आप 10th 12th में हैं, उसके बाद आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा, नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, तभी और कंटेंट बना पाऊंगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं उस मेन पॉइंट पे कि
अब आपको जानना है इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट आता है कि ये जानना है वो जानना है, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से डाउट्स के बारे में हमको भी नहीं पता होता, तो आपको यूनिवर्सिटी में पूछना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट इन टच, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की 3 हेल्पलाइंस गिवन है, आप जिसमें से किसी पे भी कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे और हर टाइम आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे अब देखना है कि आपको सी यू टी सी टी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट कब है। यहाँ पे जैसे क्लियरली मेंशन है 14 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी रजिस्ट्रेशन, डेट एंड कब हुई 29 मई 2021 को रजिस्ट्रेशन डेट एंड हुई। और कंडक्ट ऑफ सी यू सी ई टी वेज वन का एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट होगा, 31 दिसंबर 2020 टू लेके 31 मई 2021 कंडक्ट होगा। आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड डेट है, इसी बीच में आपका कंडक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कोई डेट्स मिल जाएंगी, उस डेट्स पे आपका एग्जाम होंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि सी यू सी अबाउट सी यू सी टी, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, सब कुछ आपको वेबसाइट से देखना है। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है कि मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं ये स्कॉलरशिप देखने के लिए या कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे आप एक पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं वन एग्जाम टू बेनिफिट्स। तो अब जैसे ही नीचे आएंगे आप ये सब खुद पढ़ सकते हैं, अबाउट सी यू सी टी, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन 12th कैन अप्लाई। मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके 12th में 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप सी यू सी ई टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब ये मैंडेटरी है कि आपको सी यू सी ई टी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो अब आप अप्लाई कब कर पाएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अगर आपके 10th एंड 12th में 50% से अबव मार्क्स हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके 12th में 50% से नीचे मार्क्स हैं तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद पीजी कोर्स के लिए भी सेम है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, मतलब आपको सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपको क्या है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों चीज़ों में, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने देख लिया अब कि आपका एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट पे आपके दिख रहे होंगे वाई सी यू सी ई टी। उसके बाद अगर हम जाएंगे अब सिलेबस पे कि आप अपने कोर्स के हिसाब से सिलेबस कैसे देखेंगे कि मेरा सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम आएगा, तो वाई सी यू सी टी पे क्लिक करेंगे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे सी यू सी टी सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स सभी सिलेबस गिवन है। तो अब जैसे कि मैंने 10th में ली थी, आपके पास सपोज करिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपके पास नॉन मेडिकल है सपोज, तो उसके हिसाब से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे आए, जैसे मैं मैथमेटिक्स हूँ तो मैथमेटिक्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उन्होंने पूरा सिलेबस दे दिया कि आपको यूनिट 1, ये मतलब ये आप यहाँ पे पूरे यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा आपका सिलेबस है, जो कि आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या अपने फ़ोन पे बाद में ब्राउज करके देख लेना। ये पूरा आपका सिलेबस है जो आपके 12th में आया था, सेम सिलेबस है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। वही सेम सिलेबस जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपके टेस्ट में आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स थे आप उस सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आए, ये सब्जेक्ट थे आपने पढ़े हैं और इसी सब्जेक्ट से आपको ये आएगा। तो उसके बाद अगर आपको देखना है सी यू सी टी के बारे में, सी यू सी टी है क्या चीज़, तो आपने ये तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता ही दिया था। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कि अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ सी यू टी सी ई टी एग्जाम क्लियरली मेंशन है, आपको सब कुछ वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। आपका 120 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था कि आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो अगर आप जैसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो 100 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100, तो मतलब बिल्कुल क्लियर सा फंडा है, अगर आपको जितनी स्कॉलरशिप चाहिए तो उतने क्वेश्चन सही कर दो। अगर 100% चाहिए तो 90 क्वेश्चन कम से कम सही करने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बताया ही था, आपको याद होगा। तो अब उसके बाद जो 10+2 के मतलब जिनके पास +2 में नॉन मेडिकल थी, 10+2 ट्वेल्थ क्लास में नॉन मेडिकल सब्जेक्ट थे, उनको ये 4 चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और कंप्यूटर भी आएगी। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। जिसके पास मेडिकल थी उसके पास ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें होगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के। सेम कॉमर्स के हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं।
तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने 10+2 में नॉन मेडिकल जो भी सब्जेक्ट के साथ किया है आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे ये आर्ट्स है, जिन्होंने आर्ट्स विद इंग्लिश की है उनके सब्जेक्ट्स हैं। फिर नीचे जाएंगे तो ये आर्ट्स विद हिंदी ये उनके सब्जेक्ट्स हैं। नीचे एमबीए प्रोग्राम है, नीचे पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्रो कोर्सेज है, जिन्होंने पीजी करनी है उन सब के लिए कॉमन है। तो ये आपने देख लिया कि अभी आपके पास आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि पेपर का लेवल क्या होगा। तो भाई अगर आपने मतलब मिनिमम अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो पेपर एवरेज स्टूडेंट के लिए इजीली आप 80 to 85 क्वेश्चन सही कर सकते हो, मतलब कि बहुत इजी लेवल का पेपर है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आपने बोर्ड में अच्छे स्कोर किए हुए हैं ना, अगर आपने 12th क्लास में अच्छा स्कोर किया है, जैसे आपके 12th क्लास में 70 80% है, तो उतनी क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से इजी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं दिखा दूं कि कैसे सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, सैंपल भी कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो अब जैसे हम सपोज जाते हैं मैथमेटिक्स पे, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं तो उनको मैथमेटिक्स के ऐसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नंबर ऑफ टर्म सीरीज फाइंड करना, ठीक है, देख सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एन एल्गोरिदम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 आउटपुट 0 आउटपुट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन थे जो आपने अगर जेई मेंस के लिए तैयारी की है, अगर किसी मतलब आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी की थी, तो आपको ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी लगेंगे। तो मतलब 100% स्कॉलरशिप लेना भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह सकते हैं कि आपको अगर जज करना है तो आप कह सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 8 इतना इजी एग्जाम है। 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो आपको आते होंगे। फिजिक्स के भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप सेम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, बिल्कुल इजी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस देखिए, वो सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आर डी शर्मा में से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, या नेट पे से जेई मेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए, या थोड़े से ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं उनके क्वेश्चन देख लीजिए। तो सब मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर आपने जेई मेंस के लिए तैयारी करी है तो बहुत ईजी रहेगा। तो सी यू सी टी के बारे में सब कुछ बता दिया, स्कॉलरशिप कैसे मेंटेन रहेगी वो आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया। तो आई होप मैंने सारे प्रोग्राम्स आपके सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। अब आता है हाउ टू अप्लाई। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर ही है हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करिए। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देख यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, विजिट सी यू सी टी वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाए, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल क्रिएट करें सक्सेसफुल, आपको ईमेल और एसएमएस आ जाएगा। वंस रजिस्टर पे रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। डिजिटल प्रोस्पेक्टस लेने के लिए वो सबको पे करने ही पड़ते हैं। फिल योर करंट क्वालिफिकेशन एंड सब कुछ आपको अपनी फिल करनी है डिटेल्स। अपीयर इन सी यू टी सी टी एम शेड्यूल डेट एंड टाइम। जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल बन जाएगी उसको आप उस पर आपको टेस्ट डेट्स और सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने 2 3 बच्चों से भी बात करी जिन्होंने टेस्ट में अपीयर किया था, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी डाल रहा हूँ। उन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया था कि बहुत ईजी टेस्ट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घर पे आपका टेस्ट होगा, वेबकैम चलेगा, सी यू की मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो उनका अपना ही प्लेटफॉर्म है उसी पे टेस्ट होगा, जिस पे आपकी फुल स्क्रीन अवेलेबल होगी। चीटिंग करने की कोई ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं कर पाएंगे आप, तो ना ट्राई करें, अच्छे से पढ़ लें, हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया, इसने मुझे यहाँ इस पे ले दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, स्टूडेंट नेम डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, अपने मोबाइल नंबर डालिए, अपनी सिटी डालिए, अपना कोर्स सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था पहले इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, कौन सी डेट पे करनी है, और रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको रजिस्टर डेट वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया था। ये रहा आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल करेंगे तो आपको एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। देन आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं इजीली, यूपीआई कैसे भी किसी भी मोड से पे करें। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सब कुछ डिटेल्स फिल करनी है और आपको आपकी टेस्ट डेट मिल जाएगी। और टेस्ट दे अच्छे से और क्लियर कर लें। तो मैंने सब कुछ आई होप बता ही दिया होगा कि ईजी एग्ज़ाम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पैटर्न क्या होगा, मार्क्स कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मेंटेन कैसे रहेगी, सब कुछ कवर कर दिया है। और अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मैं पास आउट हो चुका हूं, 2 कंपनीज में मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। विच जो आप कह सकते हैं एवरेज पैकेज है, या जो बेस पैकेज कंपनीज ऑफर करती है, कैपजिमनाई एंड विप्रो। अगर आपको देखना है कि वो कितने पैकेज ऑफर करती है तो आप सिंपल सा वो भी देख सकते हैं। जैसे आप जाएंगे ना कि कैपजिमनाई पैकेजेस,
आपको किसी भी कंपनी का देखना है तो आप पैकेजेस देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतना मिलता है, 3.5 लाख, 3 लाख, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3.9 लाख। तो आप देख सकते हैं ये पे स्केल्स है। अगर आपको किसी भी कंपनी का देखना है तो आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं खुद ही। कैपजेमिनाई का देखिए, विप्रो का देखिए। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप CUT के बारे में आपको सब कुछ पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो अपने कमेंट्स में नीचे डालते जाइए। आप जितने कमेंट में डाउट्स पूछते जाएंगे मैं उतनी उतनी नई वीडियोस उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाता जाऊंगा, ताकि आपको सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करता जाऊँ। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता भी दिया होगा और सिखा भी दिया होगा कि आपको खुद कैसे ब्राउज करना है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करते रहिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो भी एक गुड का कमेंट कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सी यू गाइस, ऐसी ही किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी जानना है CU के बारे में, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं भी हैं लेकिन आपको फिर भी गाइडेंस चाहिए, आप इंजीनियरिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नया नया कंटेंट, हाउ टू अर्न मनी, व्हाट टू डू इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, व्हाट टू डू इन सेकंड ईयर, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बारी बारी बताता जाऊंगा। और आपको ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा? आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट की ऑप्शन आती है, प्लेलिस्ट पे जाइए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। सी यू।